हमें अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ना होता है ना, या हम कुछ भी मतलब अपनी लाइफ में करते हैं, कोई कपड़ा ही ले लो, अगर हम कोई अच्छा सा सूट ले रहे हैं, कोई ड्रेस ले रहे हैं, तो हम हमेशा सामने वाले से पूछते हैं कि यार बता ये कैसा लग रहा है। और फिर अगर सामने वाले ने बोल दिया ना कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो हम खुश हो जाते हैं। और अगर उसने बोल दिया कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन टेक्निकली वो आपको दिल से बहुत अच्छा लग रहा होता है, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। करते हो ना ऐसे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं थोड़ी सी हेलो हाय दिस इज़ ज्योति हुडा, जहाँ पे मैं बात करती हूँ अपने इस चैनल पे मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव टॉक, सेल्फ हीलिंग एंड बहुत सारी बातें माधव के साथ। माधव एक चीज़ कहते हैं, आप इस दुनिया में आए हो क्योंकि मैंने आपको यहाँ भेजा है। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे भेजा है और अगर मैं आपकी अंतरात्मा बन के कोई चीज़ आपको बोल रहा हूँ और उसके बाद भी आप डाउट में हो, तो एक्चुअली आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है, वाई वी सीक फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, जो कि हमारे दिल को एक्चुअली चाहिए ही नहीं होती। सच बताऊँ, एक्सेप्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अपनी विल को दूसरे की विल से नीचे कर देते हैं और दूसरे के विल को, उनके ऑब्जर्वेशन को ऊपर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले से उसका ओपिनियन मत पूछो, उसका ऑब्जर्वेशन मत पूछो प्लीज़, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक से भले दो, कहावतें ऐसे नहीं बनी गई। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ एक आपको कपड़े का एग्जाम्पल दिया। अगर हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, कहीं पर भी हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, हमने कुछ सोचा भी होता है कि यार मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और फिर हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं विद समबडी एल्स। क्या ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है? नहीं है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, अगर आपने उनको सरेंडर कर दिया ना, आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव, हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मैं आंख बंद करती हूँ और अब मैं ये बोलती हूँ, माधव मैं ये कर रही हूँ, सही हो तो मेरा साथ देना, गलत हो तो रोक देना। एंड इन दैट पर्टिकुलर डे मैं वो रिज़ल्ट आ जाता है मेरे सामने कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए विद दैट पर्टिकुलर थिंग, या मुझे रुक जाना चाहिए। अगर मुझे वो चीज़ नहीं करनी ना, तो माधव मुझे उसका भी एक बहुत अच्छा ज़रिया बता देते हैं। एक ऐसे वे में वो मुझे उस चीज़ के लिए ना करवा देते हैं जो एक्चुअली मुझे हर्ट भी नहीं करती, क्योंकि मैंने सरेंडर कर रखा है उन्हें। मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, अब आप करो। एक इसी से रिलेटेड एक ना स्टोरी है सॉरी, मैं थोड़ा गला ख़राब चल रहा है इन दिनों में वेदर की वजह से। एक स्टोरी है जो मैंने एक पोस्ट पढ़ा था एक्चुअली, वो बहुत ही मुझे ब्यूटीफुल लगा, कि जहाँ पे रुक्मणी माता ने ना माधव के लिए खाना परोसा। जैसे ही माधव खाना खाने बैठ रहे थे, ठीक उसी टाइम वो, उनको पता नहीं क्या हुआ और वो उठ के भागने लगे। तो जब वो उठ के भागने लगे ना, तो रुक्मणी जी भी उनके पीछे भागी। तो रुक्मणी जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ माधव, आप एकदम भागे और फिर आप वापस भी आ गए? तो माधव ने ये बोला कि मेरा एक भक्त मुसीबत में था, लोग उसे बहुत मार रहे थे, तो मैं उसको बचाने के लिए भागा था। तो फिर रुक्मणी जी ने कहा, अगर आप उसको बचाने के लिए भागे थे तो फिर आप वापस क्यों आ गए? तो रुक्मणी जी को माधव ने कहा, क्योंकि उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया, उसने अपने आप ही, जैसे लोगों ने उसको मारना शुरू किया, उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जब आप भगवान के ऊपर खुद को सरेंडर कर रहे हो, तो उस रिजल्ट का आउटकम भी उन्हीं को देने दो। एक्सेप्टेंस मीन्स आप सामने वाले से एक्सेप्टेंस मत लो। आपको अपनी ज़िंदगी में जो करना है, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लो, उस बारे में सोचो। और पता है, इसकी एक सबसे अच्छी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ है। इवन ये लोग, हाँ मतलब ये ना हम लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आप कभी भी कोई रतन धारण करते हैं, है ना, तो वो रतन हमें ज़रूरी नहीं कि जो रतन एज पर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग हो वो भी हमें सूट करे। कई बार वो भी सूट नहीं करता। तो क्या बोलते हैं,
ये बोलते हैं कि आप अपने उस रत्न को रात को अपने ऊपर अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ, और जब आप सोओगे अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स आ गए तो आपके लिए वो रत्न शुभ है, और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आए तो इट मीन्स कि भगवान जी ने आपको इशारा दे दिया कि नहीं भाई ये रत्न तो मत पहन। ठीक इसी तरीके से आपकी इंट्यूशन के साथ भी होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ये बोलता है कि जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं अगर आप उसे अपने पिलो के नीचे रखोगे, है ना, तो आपको उससे रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी ही आएगी। आई बिलीव, आई गारंटी एक्चुअली कि दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल स्टेप। ज़िंदगी में कहीं कंफ्यूज हो ना, परेशान मत हो, एक पेपर लिखो, अपने आराध्य को, अपने माधव को, यूनिवर्स को, जिनको भी, मैं अपनी ज़िंदगी में ये चाहता हूँ या मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ चाहती हूँ, क्या मैं सही राह पर हूँ? अगर हूँ तो भी बता दो, और नहीं हूँ तो हटा दो। नेक्स्ट मॉर्निंग ना आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ के चलना, आपका विश्वास कितना स्ट्रांग है मैटर वो करता है। 100% उनको सरेंडर कर दो तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन में आ जाता है। इससे होता है क्या, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बिलीफ इज़ द की फैक्टर, क्योंकि वो चीज़ आप तब तक अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको बिलीव नहीं होगा। मैं बोलती हूँ ना, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। जो साइंस आज हम कुछ सालों में देख रहे हैं, हमने द सीक्रेट बुक देखी या हमने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड देखा, बहुत सारी चीज़ों का जवाब तो माधव कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दे चुके हैं। अपनी लाइफ में ना गीता को इनकॉर्पोरेट करना सीखो। वो गीता ज्ञान आपकी ज़िंदगी में ना आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत 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 सारा प्यार दें। मिलती हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, नमस्ते।